बहुत हम पहले सोचते थे छुट्टियां क्यों नहीं होती, अब सोचते हैं छुट्टियां क्यों हो रही हैं। सही कह रहे हो बिल्कुल। पहले हम ये देखते थे कि एक भी छुट्टी नहीं हो रही, आए कोई छुट्टी मिल जाए। अब इतनी लंबी हो गई हैं छुट्टियां, तो ये मन करता है कि भाई अब अपनों से मिले, अपने बच्चों से मिले, दोस्तों से मिले, है ना? यही मन करता है ना। यस। तो ऊपर तक आ गया मैम अब तो हम छुट्टियों से। हाँ, बहुत ज्यादा भी ज्यादा छुट्टियां तंग कर देती हैं। सही कह रहे हो। यस मैम। देखो, शायद खुल जाए 15 जुलाई के बाद स्कूल, हम तो ये होप कर रहे हैं। हम अल्टरनेट बस डेज खुल ही देख जाए ना लेंगे। अब तो। हैं? हम बस अब जल्दी खुल जाए स्कूल। हाँ, जल्दी खुल जाए, हम भी यही कह रहे हैं। वही है बात, तो 50% बच्चे एक दिन, 50% अगले दिन। पता नहीं क्या बनाते हैं ये अभी सिस्टम, ये तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन मैम फिर देखो। आपको तो दो दो बार पढ़ाना पड़ेगा एक चीज। मैं तो बेटा 4 बार पढ़ाने को तैयार हूँ। अपने बच्चों से तो मिलो। क्योंकि घर पे यस तो मैम। सिस्टम अलग ही होता है बेटा, जो आमने सामने पढ़ाया जाता है वही है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, पहले आपने 2-3 वीडियो भेजी थी, आपने उनको देख लिया है एसएस की वीडियोस को? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। कोई यस दिक्कत आई है मैम। उसमें? कोई No, डिफिकल्टी ma'am. नहीं है? नो मैम। तो चलो फिर आज हम आगे का पढ़ते हैं। अपने आप म्यूट कर लें सब, सभी म्यूट कर लें अपने आप को। अमन लाकड़ा म्यूट करो अपने आप को। यस मैम। अमन लाकड़ा, यस। ये अरुण भारद्वाज, ध्रुव, अपने आप को म्यूट करो बेटा, इन्होंने म्यूट कर रखा होगा। चलिए चलिए बेटा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये आज हमने पढ़ना है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. कहते हैं हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं, संवैधानिक प्रावधान, ये बहुत जरूरी हैं किसी भी संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए, बहुत जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है फिर भी। तो क्या है the real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. This ensured the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. तो भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को ही देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। तो चलिए आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि ये काम किस तरह से हो पाया है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये लैंग्वेज के कारण, लिंग्विस्टिक बोलते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर बेटा स्टेट्स बनाई गई। मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1947 का ये जो मैप आपने ऊपर देखा है, ये प्रोविंसेस थी तब हमारे पास। ये देखो आपको लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। प्रोविंस का नाम मीन, प्रोविंसेस मीन स्टेट्स को ही प्रोविंस बोला जाता था, लेकिन अब भारत आजाद हो चुका था, तो भारत में दोबारा से स्टेट्स बनानी एक बहुत बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था ये। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाई गई, लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बनाई गई उसमें बेटा पुरानी स्टेट्स को वैनिश कर दिया गया। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, पुरानी स्टेट्स जो थी वो खत्म कर दी गई। मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। कहते हैं एरियाज भी, बाउंड्रीज भी और नाम भी इनके बदल दिए गए। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. कहते हैं कि 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो बाउंड्रीज थी चेंज कर दी गई इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो some states, this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. ये इसलिए किया गया कि जो लोग हैं एक ही लैंग्वेज बोलने वाले,
जो लोग हैं वो एक ही सेम स्टेट में रहें। तो सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कहते लैंग्वेज के बेस पे उन्होंने नई स्टेट्स तो बना ली, लेकिन कुछ एक स्टेट्स ऐसी भी रह गई जो लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनी। वो किस बेस पे बनी? कल्चर, ऑथेंटिसिटी एंड ज्योग्राफी पर बनी। ये कौन सी स्टेट्स थी? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये 3 स्टेट्स जो थी अपनी कल्चर, ऑथेंटिसिटी एंड ज्योग्राफी के बेस पर बनी। ऑथेंटिसिटी किसको कहते हैं बेटा? जातीयताओं को। ऑथेंटिसिटी वर्ड है ना, ये कहते हैं जातीयताओं को, और ज्योग्राफी कहते हैं भूगोल को, कल्चर कहते हैं संस्कृति को। तो ये हमारे कल्चर, ऑथेंटिसिटी और ज्योग्राफी से बनी नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ऐसी ही स्टेट्स हैं। कहते हैं जब ये डिमांड बढ़ी कि लैंग्वेज बेस पर ही स्टेट्स बननी चाहिए, when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. कहते जब डिमांड बढ़ी कि लैंग्वेज वाइज स्टेट्स बन जाए, तो कुछ नेता जो थे वो फियर्ड मींस डर रहे थे कि इससे डिसइंटेग्रेशन ना हो जाए कंट्री का। मतलब उनको ये डर था कि देश इससे टूट ना जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स बनी थी वो मोर यूनाइटेड थी, यानी वो पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया था इनके लिए कि ये एकीकृत और मजबूत हो गया था देश इससे, भाषा के आधार पर। तो बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। तो इन्होंने मोर यूनाइटेड कर दिया था कंट्री को। इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इजियर कर दिया था। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है बेटा? कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने, देखो सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज पॉलिसी में ये बता दूं कि हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश की हिंदी जो है वो मदर टंग है, 40% लोग बोलते हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है। संविधान में हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी भी एक है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। ऑफिसेज में हिंदी को अलाउ कर दिया गया था कि हिंदी में भी काम हो सकता है। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियन। बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ आपको, आप कीजिए खुद को म्यूट। एक बच्चा भी आया है, 19th हो गए थे, फिर ये 19 दोबारा हो गए हैं। म्यूट कीजिए अपने आप को अगर आप बीच में आते हैं तो। therefore there were many safeguards to protect other languages beside Hindi. There are 21 other languages. हिंदी के साथ साथ 21 हो रहे हैं, तो यानी कि शेड्यूल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है? 22 हैं टोटल। 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल का क्या मतलब है कि मान लीजिए तमिल में कोई रहता है तो वो तमिलियन बोल रहा है, तमिलनाडु में रहता है तो उसकी लैंग्वेज तेलुगु है, मलयालम है, कोई भी है। जो मलयालम तो नहीं शायद है, पंजाबी है, हिंदी है, ठीक है, कन्नड़ है। तो ये जितनी लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड हैं हमारी, उसमें मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना है किसी को, तो इन 22 लैंग्वेजेस में वो एग्जाम दे सकता है। बच्चा हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, तेलुगु जानता है, तो वो अगर तेलुगु शेड्यूल लैंग्वेज में है तो इन शेड्यूल लैंग्वेज में वो अपना पेपर दे सकता है। तो कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस may opt to take the examination in any of these languages. इन लैंग्वेजेस में वो पेपर दे सकता है बच्चा। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट की भी अपनी बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे पंजाब की पंजाबी है, हरियाणा की हरियाणवी लैंग्वेज है, लेकिन हरियाणवी लैंग्वेज में नहीं आता। तो मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा की हरियाणवी है, लेकिन हरियाणवी हिंदी से मिलती जुलती है, तो हमारे यहाँ ऑफिसेज में काम जो है हिंदी में होता है इंग्लिश के साथ साथ। लेकिन इंग्लिश को बेटा बैन कर दिया गया था। इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से मना कर दिया गया था कि ऑफिसेज में काम नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु में काफी वायलेंट मूवमेंट चले
कि तमिलनाडु के लोग जो थे हिंदी नहीं जानते हैं, वो इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते, तो उनकी डिमांड थी कि भाई इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा जाए हिंदी के साथ साथ, मर्जी होनी चाहिए अपनी। तो गवर्नमेंट ने झगड़ा ना हो तो ये एग्री कर दिया कि इंग्लिश में हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पस में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज की जा सकती है। तो इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक वायलेंट फॉर्म। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। आगे देखिए आप, प्रमोशन डज नॉट मीन, देखो हिंदी को प्रमोट करने का ये मतलब नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम हिंदी को इम्पोज कर रहे हैं, इम्पोज कहते थोप रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हिंदी को थोपी जाएगी किसी के ऊपर, हिंदी नहीं। तो प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। कहते सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं था कि जहां पर लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं वहां पर वहां के लोगों पर हिंदी थोप दी जाए, ऐसा नहीं है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। श्रीलंका में आज भी झगड़ा बना हुआ है बेटा, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हली लोग हैं, ज्यादा सिन्हली बोलने वाले। जो वहां तमिल बोलने वाले हैं, तमिल इंडियन है, तो वो इंडियन तमिल जो हैं वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला को इतना प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन ये झगड़ा वहां पर आज भी बरकरार है क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं है। हमारे भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि आप हिंदी के साथ साथ स्टेट लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है बेटा? केंद्र, सेंटर मीन्स केंद्र, स्टेट मीन्स राज्य, और ये रिलेशंस का मतलब उनके संबंध क्या है। बेटा आपने देखा होगा अगर पावर शेयर करके रहेंगे सेंटर और स्टेट तो रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। अगर सेंटर अपने हाथ में ही सारी पावर रखेगा, स्टेट को नहीं देगा, तो कहीं तो खींचातानी रहेगी ना, रहेगी तो कहीं खींचातानी रहेगी। तो क्या है, फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कहते हैं लॉन्ग समय में, एक बार बेटा नेट की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, एक सेकंड के बाद फिर से। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको मेरी तो आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके, कोई बात आ रही है मैम। ठीक है बेटे, ठीक है, नेट कनेक्ट हो गया है, लाइट चली गई थी, दूसरे से कनेक्ट किया है। चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो बेटा आपने ये देखा कि फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कहते हैं लंबे समय तक जो एक ही पार्टी बनी रही थी बेटा, सेंटर में भी स्टेट्स में भी, एंड दिस मेंट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनमस फेडरल यूनिट एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states। अब बेटा आप देखो कि जो लंबे समय तक पार्टी रहेगी वो नेचुरली जो दूसरी स्टेट लेवल पे पार्टी है अगर तो सेम है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है, राइवल पार्टी बैठी है, ओपोजिशन में बैठी है, तो वो नेचुरली उसकी पावर को अपनी हाथ में रखेगी, स्टेट को नहीं देगी और कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिसयूज करेगी। देखो अगली लाइन में, इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे वर कंट्रोल्ड बाय द and that were controlled by the rival party। rival means opposition बैठी हुई है। तो this undermined the spirit of the federalism। तो इससे क्या होता है, ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। ये जो काम है ये अंडरमाइन करना, तो ये फेडरलिज्म की स्पिरिट के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। अंडरमाइन मीन्स उसको कम कर देती है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। कहते हैं 1990 के बाद तो चेंज ही आ गया। अब क्या हुआ 1990 के बाद, एक कोलिएशन गवर्नमेंट का नया युग स्टार्ट हो गया। कोलिएशन कहते हैं मिक्स्ड गवर्नमेंट। अब नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस विद मैनी अदर पार्टीज। कहते हैं अब तो मेजर पार्टीज जो थी, जो बड़ी पार्टीज थी, वो अलायंस में आने लग गई दूसरी पार्टीज के साथ।
लेकिन जब एक लंबी पार्टी, बेटा मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट रही काफी लंबी समय तक, आपको पता है कांग्रेस गवर्नमेंट ने रूल किया बड़े लंबे समय तक, स्टेट्स को ये अधिकार नहीं देती थी गवर्नमेंट अपना। मैं करूं क्या म्यूट? सबको अपने आप को म्यूट करना चाहिए, पीछे से थोड़ी सी आवाज आ रही है बेटा। तो आप अपने आप को म्यूट कीजिए पहले, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लंबे समय तक एक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, वो स्टेट्स को इतने अधिकार नहीं देती थी कांग्रेस। तो क्या हाल था देखो, इस पिक्चर में दिखा रखा है, स्टेट्स प्लेड फॉर मोर पावर्स, मतलब राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है स्टेट प्लेड फॉर मोर पावर्स। ये देखो, ये बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, ये इंदिरा गांधी का चेहरा है, ठीक है। ये डिब्बा लेके बैठा है, इसमें है पावर्स ऑफ द स्टेट, कड़छी लेके बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पे, कहाँ पे? ये मेरी स्क्रीन आप देखो ना, आपको मेरे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। किसको दिखाई नहीं दे रहा? बाकियों Yes, ma'am. किसको Yes, दिखाई ma'am. दे रहा है वो ये बताओ। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या आपके साथ? मैम हो रही है, दिखाई दे रहा है। अब वो कौन बच्चा था जिसको दिखने दिखाई लग रहा नहीं है। दे रहा? नाम बोलो बेटा मैम अपना, का हैं? नाम बोलो बेटा अपना जिसको दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन मेरी दिखाई नहीं दे रही, सबको दे रही अब? बोलो बेटा, सबको Yes, दिखाई ma'am. देती है? यस मैम। चलिए, यस मैम। नहीं तो आप अपनी बुक पास रख सकते हैं, बुक में आप देख लें पेज नंबर 9, इस लेसन का पेज नंबर 9 है शायद, इससे तो 9 आ रहा है, पता नहीं कितना पेज नंबर है, मुझे अब ध्यान नहीं है। ये लेसन पेज नंबर 21 है। हाँ 21 है, तो 21 पे आप देख सकते हैं। मैं अभी देख लेती हूँ पेज नंबर 21 पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेट्स जो हैं प्लेड फॉर मोर पावर्स मांग रही हैं। स्टेट पे देखो आगे केरला लिखा है, ये मद्रास लिखा है, ये आदमी खड़े हैं ना जो, इन पे लिखा हुआ है केरल है, ये मद्रास है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, ऐसे सारी स्टेट्स खड़ी हैं कटोरे लेके। ये इनसे केंद्र है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ये दो बंदे खड़े हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये सारी स्टेट है। स्टेट अपना कटोरा लेके इनसे पावर मांग रही है कि हमें पावर दे दो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उनको कुछ पावर देंगे। तो ये मतलब जब लंबे समय तक एक ही गवर्नमेंट चलती है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है, वो सोचती है कि मैं ही ऑल इन ऑल हो गई। लेकिन 1990 से ये सारा ट्रेंड बदल गया था, ये मैंने आपको दिखाया ना। आफ्टर 1990 कोलिएशन गवर्नमेंट का रुख खा गया था, मिक्स्ड गवर्नमेंट तक बनने लग गई थी, अलायंस होने लग गया था। अलायंस क्या होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, ये देखो पेरिल्स ऑफ रनिंग ए कोलिएशन गवर्नमेंट अगला है। गठबंधन सरकार की कुर्सी कैसे होती है बेटा, जो गठबंधन करके बनती है। ये देखो, ये सिंहासन तो बन गया गठबंधन का, बिठा दिया गठबंधन करके, जैसे ठाकरे को बिठा दिया है आपका वहां मुंबई में कांग्रेस ने बिठाया है। ये जो फेसेस आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मिक्स्ड गवर्नमेंट का सिंहासन है, लेकिन बिठा दिया है वहां पर, जैसे बॉम्बे में ठाकरे को बिठा दिया कांग्रेस ने, उनके साथ अलायंस किया, कुछ आजाद पार्टीज भी आई होंगी या नहीं आई होंगी। तो मतलब इस तरह से जितनी भी सरकारें मिलकर बनती हैं, ये उनका कोलिएशन का सिंहासन है, गठबंधन सरकार की कुर्सी है। मान लो अगर ये पहिया निकल जाए कुर्सी में से, इधर का बाजू, तो बाजू को सपोर्ट नहीं मिली, वो हिल जाएगी, ठीक है। नीचे आपका कुछ और है बेस, पीछे कुछ और है, तो मतलब एक बेस के हिलते ही सिंहासन डगमगाने लगेगा। तो ये था आपका, और उसके बाद है आपका बेटा, मेरा ख्याल में टाइम जो है 12:20 तक है ना आपका, अभी तो है 10 मिनट। तो अभी देखते हैं बेटा, आप ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद आप देखिए, ये आ गया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक भी भिन्नता है भारत में। कैसे भिन्नता है, 121 के करीब हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, मेजर लैंग्वेजेस 121 है, लेकिन सारी तो संविधान में शेड्यूल्ड नहीं है। संविधान में तो सिर्फ 22 लैंग्वेज हैं जो शेड्यूल्ड हैं, तो बाकी कहाँ गई वो 121 में से हमने 22 निकाल दी, तो 99 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय। जैसे हम 10 कोस तक जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, ये वो लैंग्वेजेस हैं। तो शेड्यूल लैंग्वेजेस, ये देखिए आप, यहाँ पर है आपका शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो कितनी लैंग्वेजेस जो भारत की हैं वो शेड्यूल्ड हैं,
ये लिखी हुई हैं, असामीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम भी है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संताली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये सारी लैंग्वेजेस में से जो हिंदी है हमारी, ये 43% लोग बोलते हैं हिंदी, 43.63% लोग। मैम हाँ जी बोलो। मैम भी संस्कृत पे एन किस लिए लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एन कोई नहीं बोलता, यस मैम। लेकिन शेड्यूल्ड है ये लैंग्वेज हमारी, बोलता कोई नहीं है, बोलचाल की भाषा में नहीं है ये, ठीक है। तो ये बेटा हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं, आपने देखे। उसके बाद बंगाली बोलने वाले ज्यादा हैं, बंगाली बोलने वाले 8% लोग हैं। उसके बाद मराठी बोलने वाले आपके 6% हैं। उसके बाद तेलुगु बोलने वाले भी 6% है, ये मिक्स है 6.70, और ये आपके मराठी बोलने वाले 6.86। उसके बाद आपके ऊपर आ जाइए 4% में गुजराती बोलने वाले आ गए, और 4% में आपके उर्दू बोलने वाले आ गए, 5% में आपके तमिल बोलने वाले भी आ गए, बाकी इससे कम है। तो ये आपकी जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ये प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीकर्स है परसेंटेज वाइज। तो ये आप अगर टोटल करोगे तो यह आपका वही बैठेगा जाके परसेंटेज वाइज कितने एरिया का जो हमारा जितने लोग हैं, ये इनका परसेंट है जो हमारी 22 लैंग्वेजेस का। इसमें संस्कृत में ठीक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि एन क्यों लिखा हुआ है, कि संस्कृत बोलने वाला कोई नहीं है, अगर बोले तो कोई समझेगा कैसे संस्कृत को, ठीक है। संस्कृत एक पढ़ने की भाषा तो है, उसको पढ़ने में तो प्रमोट कर रही है बीजेपी, संस्कृत को प्रमोट करती है। तो बीजेपी संस्कृत को स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे प्रमोट तो कर रही है। प्रमोट करने का, किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट करने का ये मतलब नहीं होता कि उसको इम्पोज किया जा रहा है। इम्पोज मीन्स थोपा जा रहा है, थोप नहीं रही है, प्रमोट कर रही है। लेकिन ये बोल नहीं सकते, बोली इसकी बहुत मुश्किल है, बोली नहीं जा सकती ये भाषा। तो आगे है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का जो है ये मैं आपको नेक्स्ट आपका पीरियड आएगा ट्यूसडे को अब ये लूंगी आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, और ये पढ़ने के बाद आपको मैं फिर क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ ही समझा दूंगी। कहोगे तो टाइम बच जाएगा अगर उस दिन, तो हम क्वेश्चन आंसर साथ ही समझ लेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन हम अगले में करेंगे। अब मुझे पहले आप ये बताएंगे कि अगर किसी को अभी भी कुछ नहीं समझ आया है तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं उसको समझाऊंगी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया। बाकी मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले लूं पहले। अरे म्यूट कीजिए अपने आप को सब। साहिल मेरा मोबाइल दे दे एक बार। अटेंडेंस लेनी है, चल रही है क्लास, तो क्लास चल रही है, अटेंडेंस लेनी है मुझे। ये बच्चा कौन है जो अलग ही कुछ लिखा हुआ है, नाम से नहीं है ये बच्चा? मैं एक बार अटेंडेंस बोलिए, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी फिर बताना। अरुण भारद्वाज, अरुण भारद्वाज में कौन है? कमल है? कमल, यस मैडम बोलो बेटा, सब अनम्यूट कर रही हूँ सबको। अरुण भारद्वाज के नाम से कौन बच्चा आया हुआ है? बोलिए। अरुण भारद्वाज, अरुण भारद्वाज किसका नाम है, किसके पापा का नाम है अरुण भारद्वाज?
मैम शायद कमल के पापा का है। कमल के पापा का। कमल बोल नहीं रहा है, ऑन करके इधर उधर भाग रहा होगा। तरुण, तरुण यस मैम बोलो। प्रिंस हुड्डा, यस मैम। पार्थ, पार्थ, यस मैम। कपिल, यस मैम। कपिल, यस मैम। yes, Dipesh, Kapil, thank you for telling me that mistake of date. Thank you beta. Dipesh, Dipesh, Aman Lakra, Prince यस Khatri, मैम। Prince Khatri, Rajeshwar, यस मैम। Neeraj, यस मैम। Diyansh, Diyansh, यस मैम। Dhruv, यस मैम। Dhruv Daya, यस मैम। Chirag Sharma, यस मैम। Prithvik, यस मैम। पार्थ सर्मा, पार्थ तो एक ही है। यस मैम। पार्थ रो एक ही है। अच्छा, यस मैम। मैं तो एक और बच्चा जिसकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही, जिसका नाम मैंने नहीं बोला है, वो कौन है? मयंक। मैम प्रिंस खत्री। ये मयंक है, इसने स्टाइलिश सा मयंक लिखा हुआ है। ठीक है। मैम हर्ष। हाँ जी, हर्ष। हर्ष कहाँ है? हर्ष तो आया ही नहीं इसमें। अच्छा, अब आया है हर्ष। मैम प्रिंस खत्री। हर्ष और कौन सा? प्रिंस खत्री। दोनों है। अब लग गई मैम हर्ष की। हाँ जी, लग गई बेटा। हर्ष और प्रिंस खत्री। मैम प्रिंस खत्री की लग गई। एक मिनट बेटा, दोबारा से क्लिक करना पड़ रहा है ये। लग गई। ठीक है बेटा, आज का लेसन यही खत्म है। ठीक, कल की मैं वीडियो नंबर 5 आपको भेज दूंगा, आप ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, ओके बाय। ओके मैम। ओके बाय। इसकी बेटा मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। अगर ये रिकॉर्डिंग भी किसी बच्चे को चाहिए तो बोलिए, मैं इस रिकॉर्डिंग को भी आपको भेजूंगी। बताइए बेटा, किसी को ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए? बोलो मैम बेटा। डाल दो मैम ये पे यूट्यूब पे। भेज दूं बेटा ग्रुप पे? बोलो बच्चे, इस भेज दो। को किस किस को चाहिए? बोलिए, Yes, अब ma'am. आप बोलिए, बोलो। यूट्यूब पे डाल दो, मैम जिसको हर्ष देख मैम हर्ष को चाहिए। हाँ तो जूम की भी डाल दिया करूँ यूट्यूब पे, बताओ। जूम की भी डाल दूंगी। Yes, ये ma'am. क्लास होती है आमने यस सामने। मैम डाल दो। ठीक है बेटा, डाल दूंगी। मैम डाल दो। डाल दूंगी बच्चे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी वीडियो देख लें और उसके बाद मुझसे प्रॉब्लम पूछे। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। बाय बच्चे, बाय। बाय।